राधे राधे। भादव का महीना चल गया है। इस भादवे के महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भादवे के महीने में इतना कुछ होता है। हरतालिका तीज होती है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है, पितृ पक्ष इस भादवे के महीने में होता है जिसमें हम श्राद्ध मनाते हैं। गणपति बप्पा इस महीने में घर आते हैं। महीने के अंदर ही राधा अष्टमी होती है। भादवों का महीना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। महीने के अंदर ऋषि पंचमी होती है। महीने के अंदर 16 धागे वाला व्रत भी रखते हैं। हम यहाँ पे बोले कि सितंबर में बच्चे जो पैदा होते हैं वह साक्षात भगवान का ही स्वरूप होते हैं। सितंबर के महीने में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही खास होते हैं और सितंबर के महीने में जन्मे हुए बच्चों की जितनी भी कुंडलियां हमारे पास आती हैं, सबसे ज्यादा अगर करियर में उन्नति करने वाले, बिजनेस में उन्नति करने वाले मैंने कुंडलियां देखी हैं, वो बच्चे सितंबर में ही होते हैं। मेरे खुद दोनों ही बच्चे सितंबर के व्रत है, उन दोनों का भी, दोनों में ही अपनी अपनी खासियत है। मुझे इन्हें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना करियर के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, नहीं, इनको सब कुछ आता है। अपनी बात रखना, अपनी बात को समझाना, उठे हुए व्यक्ति को मनाना, यानी कि सब सितंबर में जन्मे हुए बच्चों में हर गुण होता है। भाद्रपद के महीने में जिसमें कृष्ण जी का जन्म हुआ और आपका भी जन्म हुआ है, मेरी तरफ से सभी को हार्दिक जन्मदिन की बधाई। ये डेट कोई भी रही हो, 1 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन से भादवों का महीना स्टार्ट हो गया है। सावन समाप्त हुआ है, भाद्रपद का महीना शुरू हुआ है। इस महीने में वास कृष्ण जी का होता है। भादवों की जो देवी है, मान्यता है कि दैत्यों का श्रृंगार करने वाली की है। देवताओं के शरीर में फिर देवी को जन्म दिया था, उन्हीं के नाम पे ये भादवों का महीना है। भाद्रपद के मास में क्या करे, भाद्रपद में ही गुग्गा नवमी भी आती है, गुग्गा जी की पूजा भी होती है। भादवों के महीने में गुड़ से और दही से बनी हुई चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। महीने में ये चीजें सेहत को नुकसान दिलाती है। अगर आप भादवे के महीने में गुड़ और दही खाते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते थे हमारे कि भादवे के महीने में दही नहीं खानी चाहिए। भादवे के महीने में तामस बढ़ने लगता है, इसलिए इस महीने में भी मांस मंदिरा का जो सेवन करते हैं उनको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। प्याज लहसुन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। भादवों का महीना भी चतुर्मास में ही आता है और चतुर्मास के इन 5 महीनों में इतनी पूजा होती है। 5 महीने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस महीने अधिक मास भी तो था, ऐसे तो 4 महीने होते हैं। प्याज भी नहीं खाने चाहिए। देखिए इसी महीने गणपति जी 10 दिन के लिए हमारे घर आएंगे, तो उसमें भी हमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी यूज नहीं करना होता। भाद्रपद के महीने में श्राद्ध भी स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें भी लहसुन प्याज नहीं बनता। तो आप अपने घर में लहसुन प्याज लेकर ही ना आए, अपने घर को एकदम शुद्ध ही रखें, लहसुन प्याज को एकदम से त्याग ही दें। ये सिर्फ 4 महीने जो हमारे चतुर्मास के चलते हैं। इसी महीने में एकादशी भी है, दो प्रदोष है, एक अमावस्या आ गई, एक पूर्णिमा आ गई। मतलब कि बहुत ही सिर्फ पूजा पाठ का ये महीना है। इतना ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, तुलसी जी की पूजा अर्चना करनी है, शाम के समय तुलसी जी में दीपक जलाना है। 11 परिक्रमा आपको या 7 परिक्रमा आपको तुलसी जी की करनी है, क्योंकि कृष्ण जी की भक्ति भी तो साथ साथ चल रही है। भादवे के महीने में भी हमें बैंगन नहीं खाना चाहिए। जैसे हमें सावन में हमने बैंगन छोड़ा हुआ था, तो भादवे के महीने में भी हमें बैंगन नहीं खाना चाहिए। इस महीने में किसी और का दिया हुआ चावल अन्न नहीं खाना चाहिए। इस महीने में नारियल के तेल का इस्तेमाल नहीं होता, ना ही बालों में लगाना चाहिए। शरीर के किसी भी अंग पे नारियल का तेल नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई आपको इस महीने गलती से नारियल का तेल दे भी देता है तो आप उसको या तो लौटा दें, अगर आप लौटा नहीं सकते तो आप उस तेल को किसी जरूरतमंद को दे दें। इस महीने में नारियल का तेल का इस्तेमाल करते हैं, उनकी दरिद्रता बढ़ती है। जहाँ वो अपने शरीर के एक नाखून पे भी क्यों ना लगा ले, उनकी दरिद्रता बढ़ती ही है। इसलिए नारियल का तेल इस महीने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में आपको बाल भी नहीं काटने चाहिए, सेविंग भी नहीं बनानी चाहिए, नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। ऐसे पॉसिबल नहीं है। देखिए बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों के नाखून बढ़ जाते हैं, बच्चों के नेल्स हमें कट करने पड़ते हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमारे नाखून अगर उनको ना लग जाए, इसलिए नाखून तो देखो काटने पड़ेंगे। पर नाखून आप काट सकते हैं, पर बालों का तो आप नहीं, हमें जरूरत तो बाल आप ना कटवाएं। ये भादवे के दिन, संडे का दिन बहुत ज़्यादा खास होता है। अगर आप भादवे के महीने में संडे के दिन ना तो नाखून काटे ना ही बाल काटे। जेंट्स लोग देखो क्या करते हैं, संडे के दिन घर रहते हैं, संडे के दिन ही वो सेविंग करेंगे, संडे के दिन ही वो नाखून काटेंगे। ऐसा ना करें, संडे के दिन वो अपने बालों का भी छोड़ दे, बाल ना कटवाएं और नाखून भी ना कटवाएं। बच्चों के भी आप अदरवाइज बाकी के दिन काट दें, पर संडे के दिन ना काटें। इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद ही जरूरी होता है। हमारे सनातन धर्म में तो हर महीने ही
नदियों में स्नान करना बेहद ही जरूरत होता है। बाकी के जो चतुर्मास का हमारा ये संयोग चल रहा है 5 महीने का, जिसमें हमने 2 महीने संपूर्ण कर लिए हैं। अधिक मास और श्रावण का हमारा हो गया, अब हमारा ये भादवे का शुरू हो गया है। अगर हम इनमें भी इस महीने में भी नदियों में भी स्नान करेंगे तो हमें कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की भक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है, हमारे घर में धन के भंडार भरते हैं, दरिद्रता हमारी दूर भागती है। पवित्र नदियों में स्नान कर हमें दान जरूर करना चाहिए। इस महीने पवित्र नदियों पर, कुओं पर दिए जरूर हमें जलाने चाहिए। अगर आप रोज नहीं जला सकते, आपको पता है कि हाँ वहाँ पे कुआं है, तो आप हफ्ते में एक बार वहाँ पर जाकर जरूर दीपक जलाकर जरूर आए। इस महीने में भी आपको सात्विक ही भोजन खाना चाहिए। को इस पूरे महीने में एक स्वास्तिक अपने घर के मेन डोर पर रोज बनाना चाहिए। हटा दो, अगले दिन सुबह और फिर नया बना दो। स्वास्तिक चाहे सिंदूर से बनाओ, चावल के आटे से बनाओ, चाहे हल्दी से बनाओ, पर बनाओ। काल में आपको विवाह, मुंडन, चतुर्मास चल रहा है, वैसे भी पूरे महीने करवाना ही नहीं है। शादी, मुंडन, गृह प्रवेश नहीं कर सकते, इसमें भी आपको त्याग करना चाहिए। चतुर्मास के महीने में आपको हर महीने में कोई भी अपनी खास चीज का खाने का त्याग कर देना चाहिए। जैसे कि सावन में हमने दही छोड़ी थी, दूध छोड़ा था, कड़ी छोड़ी थी, पूरे 2 महीने के व्रत ही रखे थे। रोटी सब्जी बिल्कुल ही त्याग दिया था, नमक त्याग दिया था। भादवे के महीने में आप जैसे कि अदरक छोड़ दो, सरसों का तेल छोड़ दो, जैसे कि दही छोड़ दो, नहीं खाने हमें दही भादवे के महीने में। ऐसे को भाद्रपद के महीने में धार्मिक यात्राएं जरूर करनी चाहिए। इस महीने में एक बार वृंदावन के दर्शन जरूर करके आने चाहिए। भादवे के महीने में गीता का पाठ जरूर रखना चाहिए। आपको एक अध्याय का पाठ हर रोज करना चाहिए। समुद्र के आसपास रहते हैं तो इस महीने को समुद्र के आसपास दीपक जरूर जलाने चाहिए। चतुर्दशी का जो पावन त्योहार है वह भी भादवे के महीने में ही आता है। कि इतना कुछ देने वाला ये महीना है। ये पूजा पाठ, तपस्या, दान पुण्य करने वाला महीना होता है। ये महीना दान का होता है, ये गौ की सेवा का होता है। महीना तप का, तपस्या का, त्याग का महीना है। ये महीना मेहनत करने का महीना है। आप इस महीने में यात्राएं कर लेते हैं, धार्मिक यात्राएं, आपका जीवन बेहद ही खूबसूरत हो जाता है। आप केदारनाथ, अमरनाथ जाना चाहते हैं तो आपको चले जाना चाहिए। बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो बद्रीनाथ भी चले जाएं। आपको उड़ीसा जाने का मौका मिलता है, वहाँ पर भी जाकर आप कृष्ण जी के दर्शन कर आए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका दिस होकर दर्शन कर आए। सोने पर सुहागा गौशाला जाकर, भादवे के महीने में गौशाला में जाकर एक दीपक जरूर जला कर आओ। इतना कर लो, आपकी जिंदगी में जबरदस्त चेंज आएगा। छोटी छोटी बच्चियों को इस महीने में आप जरूर कपड़े दिलाए। जो बच्ची पढ़ना चाहती है और उसके पेरेंट्स उसको पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो आप उसकी फीस उठाए, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाए। कम से कम नहीं ज्यादा 1 साल तो आप उसे पढ़ाएं। छोटी छोटी कंजकों को अपने घर में बुलाकर उनको खीर खिलाएं, उनको नीले रंग की या पीले रंग के छोटे छोटे से दुपट्टे दें, हरी हरी चूड़ियां पहनाएं, उनके हाथों में मेहंदियां लगवाएं राधा रानी के रूप में। राधा रानियों को कपड़े भेंट स्वरूप दें। महीने में, भादवे के महीने में पूजा का, पाठ का, हवन का, अंतर जाप का, दान का, पुण्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। वैसे जो भी आप करे, पर करे जरूर। अपनी जिंदगी अगर आपको बदलनी है, गुस्सा अपना कंट्रोल में रखें, लड़ाई झगड़ा आप ना करें। अगर आप गुस्सा कंट्रोल करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। शांति से रहे, शांति से रहने दें। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आगे से आगे आप जरूर से जरूर शेयर करें।